रसाधिष्ठातृदेवं च वन्दे रासविनोदिनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। रसशेखर रास रासेश्वर रस मंडलाधिपति रसनायक रस विनायक रस मोहन रस ललित रस धीर रस गंभीर रस साहसी रसवासी रस विलासी रसो वैसह श्री राधारमण देव की असीम अनुकंपा सु हम सभी भक्तजन श्री रास रासेश्वर के घर में, उनके प्रांगण में श्री हरि चर्चा के लिए, संकीर्तन के लिए समुपस्थित हुए हैं। कल चर्चा चल रही थी कि आज कथा किस पे हो, तो हमारे प्यारे अच्युतानंद जी ने बोला कि राय रामानंद संवाद पर चर्चा विगत 1 वर्ष से चल रही है और आज उनकी जगह हमने ले ली, पर जो ट्रेन इन्होंने चालू करी है कड़ी से कड़ी करते हुए, जो श्री चैतन्य चरितामृत की मुख्य रस को समझाने का कार्य का बीड़ा इन्होंने उठाया है, उसी में जो श्रृंखला में आगे का श्लोक है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। संपत्ति मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्णे प्रेम जार सई बड़ो ध्वनि। यह प्रश्न हुआ कि संपत्तियां तो बहुत लोगों के पास होती हैं, सब एक से बढ़कर एक रईस है, तो सब प्रकार की रईसियों में, सब प्रकार की संपत्तियों में जीव के पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, जिसे वह लगे कि सबसे ज्यादा संपत्तिवान अगर कोई है तो यह जीव है। इस प्रश्न को पूछा गया। उत्तर में राय रामानंद संवाद में राधा कृष्णे प्रेम जार सेई बड़ो ध्वनि, जिसके पास श्री राधा कृष्ण का प्रेम है ना, उस संपत्ति को सबसे बड़ी संपत्ति इस संसार के अंदर, इस जीवलोक के अंदर कहा गया है। देखो, आचार्यों ने तो अलग अलग चर्चाएं करी हैं, रसिकाचार्यों ने तो ये भी कहा है, कोई करी हो संग्रहों को लाख हजार, मो संपत्ति जदुपति सदा विपत्ति विद्वन हार। तुम लाखों कमाओ, हजारों कमाओ, करोड़ों कमाओ, पर मेरे पास तो जो संपत्ति है वह साक्षात श्री कृष्ण की संपत्ति है। ये रस वृंदावन जो है रस खेत है, और उस रस खेत की में जो फसल होती है वह राधा कृष्ण रूपी फसल होती है, और उसी का सिंचन करना है। अपने हृदय के अंदर वह ठाकुर जी प्रकट है जाए, यही लालसा लेके हम सबके सब भक्ति कर रहे हैं। अब वह राधा कृष्ण कैसे हैं? एक श्री राधा कृष्ण की तत् सुख लीला है।
कि एक बार प्यारी जू को श्री लालजू के संग बिहार करनो हो, रास करनो हो। रात्रि की बेला जैसे ही प्रारंभ भई, श्री प्रियाजू ने ललिताजू से निवेदन करो कि हे सखी, देखो रात्रि आए गई है, अब मेरो मन में ऐसो भाव आ रहो है कि मैं प्रियतम के संग थोड़ो रास करूं, तो आपसे निवेदन है कि मुझको रासस्थली तक लेके चलो। देखो गौड़िया लीला के अंदर ये सखी का बड़ा और या मंजरियों का ये बड़ा कठिन दुरूह कार्य है कि उस बरसाना के अंदर जो आंखों का तारा है वह श्री प्रियाजू है। जितने भी गुरुतर हैं, जितने भी सगे संबंधी हैं, बरसाना वासी हैं, सबकी आंखों का तारा श्री प्रियाजू है। और जो अपनी लाडली जू है, समस्त पूरे उस नगर की लाडली जू है, उन सब नगरवासियों की आंखों से छुपाकर उनको रासस्थली में लेके जाना। घर में मैया बाप बैठे हों तो घर में से निकलना भी मुश्किल है जाए। जवानी के दिनन में सब चुपके से घर में से निकले हैं। और यों सोचो प्रियाजू समस्त पूरे बरसाना में से हर व्यक्ति जिसकी, हर लोगन की जिनकी निगाह एकमात्र विश्वाहानु जी के उस ऊंची ठौर वाले महल पर लगी वही है, बा में से सखियन को गुप्त रूप से, नहीं तो रसभंग हो जाएगा। ये मंजरी है। जैसे श्री गोविंद दास तो अपनी जब पद पदावलियों में वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि देखो प्रिया जी जो है उनका सर्वप्रिय वस्त्र कौन सा है, बोले काली साड़ी। सर्वप्रिय दिन कौन सा है, बोले अमावस्या। सबसे बढ़िया, सबसे प्रिय, सर्वप्रिय उनकी ऋतु कौन सी है, बोले वर्षा ऋतु। बोले क्यों है, बोले जब रात्रि के समय में अमावस्या की घोर रात्रि हो और काले काले बादलों ने मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी हो, सब बरसाना और वृंदावन वाले अपने घरों के अंदर छुप जाते हैं और श्री प्रियाजू काले रंग की साड़ी को धारण करके पल्लू से अपने मुख को छुपाती हुई कि उनकी किसी एक दंतावली के दर्शन भी कोई व्यक्ति नहीं कर पाए, और छुपाकर किस रास्ते से जा रही हैं, वह दुरूह रास्ता जिससे कोई नहीं जाता हो, वह विहंगम रास्ता, वह मार्ग जिस पर सबसे ज्यादा सांप बिच्छू लौटते हो। क्या पता कौन मेरा निजजन किस मार्ग पे मुझको मिल जाए। रास्ता कैसे दिखेगा, बीच बीच में जब बिजली कौंध रही है तो थोड़ा प्रकाश आ रहा है, तो साड़ी के उस जीने से, कपड़े वस्त्र में से वह रास्ता ढूंढती हैं, आगे चलती हुई, लड़खड़ाती हुई, उस कीचड़ से होती हुई प्रियतम के पास जा रही हैं। ये तत्सुख है, क्योंकि प्रियतम को सुख देना है। और जब चली, चलते हुए कहीं कहीं कीचड़ में पग जो थे उनके लड़खड़ाने लगे, तो क्या पकड़ में आए, कुछ पकड़ में आए, दिखा कोई लकड़ी पड़ी हुई है, और प्रिया जी जैसे ही उस लकड़ी को पकड़ने लगी तो मालूम चला वह सांप था। डरती हुई श्री प्रिया जी वहां से भागने की चेष्टा कर रही हैं। उनकी साड़ी कीचड़ में, कीच में महाराज लिप्त हो रही है, पर ध्येय एक है, लालच एक है, लौलुप्यम एक है, श्री कृष्ण दर्शन लालसा। सर्वप्रिय ऋतु वर्षा है, सबसे प्यारा वस्त्र काली साड़ी है, सबसे पवित्र दिन
अमावस्या, और मिलन ही एकमात्र प्रयोजन है। लड़खड़ाती हुई, भागती हुई श्री प्रिया जी महाराज अपने प्रियतम के पास मिलने के लिए पहुंचती हैं, और प्रियतम वहां पे है ही नहीं। ये गोविंदास महाराज अपनी जब पद पदावली में वर्णन करते हैं इस राधा के विरह का, वह तो कहते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण भी जब कीचड़ों में लौटते हुए जब प्रियाजू के सामने आते हैं तो श्री कृष्ण नहीं लग रहे हैं, आज शंकर के समान लग रहे हैं, क्योंकि पूरा धूल दूषित कीच से सना हुआ उनका वह शरीर काले कपड़े धारण करके आज प्रिया जी के सामने आए हैं, और प्रिया जी भी काली के समान लग रही हैं कपड़ा पहने हुए। और विरह में तुम इतनी लेट आए, जैसे ही लेट आए वह सिंदूर जो था वह काली के त्रिनेत्र की तरह से लगने लगा। कई बार ऐसा होता है ना कि अरे शंकर जी की उपासना कैसे करें, प्रिया जी की उपासना करें। अरे रसिकाचार्यों ने, गौड़ियाचार्यों ने तो बताया है भगवान श्री कृष्ण किस लीला के अंदर शिव बनते हैं और प्रिया जी किस लीला के अंदर पार्वती बनती है। अनन्यता रखनी है तो ये भावों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो भगवान एक दिन प्रिया जी के मन में भयो, हे ललिता आज तो रास करनो है, तू आज कैसे भी करके रास कराए। देख चंद्रमा जो है अब जाने लगो है, बोर है जावेगी, जल्दी से चल और मुझको रास कराए। तत्सुख लीला के अंदर चर्चा है। भगवान ललिता जी, वृंदा जी आदि सखियां, श्री रूप मंजरी जी, श्री प्रिया जी को लेकर रास मंडली में पहुंची, और जैसे ही रास मंडली में प्रवेश करे प्रिया जी आतुर है रही हैं, व्याकुल है रही हैं, और बारंबार कह रही हैं लाडले जू को जल्दी से लेके आओ, समय निकल जावे को, अरे रास करनो है, जल्दी लेके आओ, जल्दी रास स्थली में लेके आओ। ललिता जी ने रूप मंजरी जी से कहो, और रूप मंजरी जी भागी भागी कन्हैया को लेने के ताई पहुंची। वह ढांढस बधाए रही हैं, अरे प्रियाजू शांत है जाओ, अभी पूरा समय है, 3 घड़ी की अभी पूरी रात्रि बाकी है, काहे आतुर रह रही हो, शांत है जाओ, अभी आ रहे हैं ठाकुर जी, रूप गई है लेने के ताई उनकी। पर प्रियाजू तो अब समय को ही भूल गई, और पूर्व दिशा से निकलने वाला वह चंद्रमा अभी आधा ही निकला था कि प्रियाजू आतुर होती हुई बोली, अरे आज तो पूरा समय बिताए दियो, पर यह ठाकुर जी ना आया लीला करने के लिए, देख चंद्रमा अब डूबने वाला है और अब सूर्योदय होगा, घट जाना है, रास नहीं हुआ। श्री ललिता जी बोली, अरे सखी तू पूरब में खड़ी होके पश्चिम की बात बताए रही है, अरे अभी चंद्रोदय हो रहा है, यह पूर्व दिशा है, तू दिशा का भान भी भूल चुकी है, चंद्रोदय हो रहा है। फिर प्रियाजू हाफने लगी, कहने लगी, कितनी देर और लगाएंगे मेरे प्रियतम, कब आवेंगे मेरे प्रियतम। जैसे ही पूछा, ललिता बोली, रुको अभी तो कहो मैंने,
हृदय की धड़कन बढ़ रही है, प्रियाजू की आतुरता बढ़ रही है, विह्वल हो रही है। श्री ललिते ने प्रियाजी को बैठाया अपने पास और प्रियाजू से कहा कि ऐसा है प्रियाजू, आप अपने सिर को मेरी गोदी में रख दो, थोड़ा आप आराम करो, रूप अभी गई हैं और ठाकुर जी अभी आने वाले होंगे। इतनी देर में महाराज वृंदा सखी आती है और ललिता से कान में कुछ कहती है। ललिता महाराज गुस्से में फुंकारती हुई बोली, उन दुष्ट कृष्ण को इस कुंज में आने मत देना। वो इन प्रिया जी ने जैसे ही सुनो उनकी तो हालत खराब हो गई। बोले मुझे तो यूं कह रही है कि अभी आ रहे हैं, और ये गुस्से में फुंकारती हुई कह रही है बोल देना उससे कि ललिता ने बोल दिया है आज के बाद इस कुंज में नहीं आओगे। प्रिया जी बोले क्यों मुझे मेरे प्राणों को पुखेरू कर रही है ललिता, क्या हो गया? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, रूप गई है लेने के ताई, परंतु यह चंचल स्वभाव वालो प्रियतम तो शैव्या की कुंज के आगे पीछे डोल लियो है, कैसे मुझे शैव्या की कुंज के अंदर प्रवेश मिल जाए। प्रिया जी कहती है अरे तो क्या है अगर वो मिलने के लिए जा रहा है तो, अरे उनको सुख ही तो मिलेगा। तो ललिता अब परीक्षा लेती है। तो अगर किसी दिन प्रियतम तुम्हारे पास आए के बोले कि ऐसो है आज के बाद राधा तुम्हारे पास मैं तो ना आऊंगा, आज से तो मैं चंद्रावली के संग रहूंगा, और तुम्हें अगर मुझसे मिलना हुए तो चंद्रावली की कुंज में आए जाइयो। तो क्या राधे तुम चंद्रावली की कुंज में जाओगी? प्रिया जी बोली बिल्कुल जाऊंगी। और तुम अगर उस कुंज में गई और जाने के बाद दर्शन मिले कि प्रियतम ने अपनो हाथ चंद्रावली की गले में डाल रखो है, तो उस दर्शन को तुम बड़े प्रेम से कर पाओगी? हाँ मैं बिल्कुल कर लूंगी। क्या है मेरे प्रभु प्रियतम, हाँ श्री कृष्ण का ही तो सुख है ना। ललिता बोली आज तो इन्होंने कछु दूसरी दवाई खा लेनी है। ये तत्सुख सुखित्वा है, और प्रिया तो हमारी आदि गुरु हैं, ये सिखाती हैं कि अपने प्रभु के अपने आराध्य के सुख में सुख ढूंढना यह हर जीव मात्र का, हर प्रेमी का प्रथम कर्तव्य है। यही तो धर्म है। हम अपना सुख ढूंढते हैं। तो भगवान की वह लीलाएं हमारे हृदय के अंदर जब प्रकट होती है, ये किसी व्रज प्रेमी की, वृंदावन के भक्त की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। हम गुरुजनों के पास मंत्र लेने के लिए जाते हैं, ये एक बड़ी साधारण क्रिया है। मंत्र तो आपको मालूम है, कहां जाना है यह भी मालूम है, पर हम गुरुचरण के पास उस मार्ग में क्या विघ्न आते हैं और कैसे उस रस सिद्धि करते हुए वृंदावन का हृदय में प्राकट्य करना है, उसका उपदेश लेने के लिए जाते हैं। रास्ता तो वही बताएंगे और कोई नहीं बता सकता। उस संपत्ति का अर्जन कैसे करें?
हम सब उस संपत्ति का अर्जन करने के लिए ही प्रतिदिन प्रयासरत रहते हैं। हृदय के अंदर वह वृंदावन का उदय हो जाए, वृंदावन जागृत हो जाए, वृंदावन का प्राकट्य हो जाए। वृंदावन वैभव जितो तितो कहू न जात, देखत संपत्ति विपिन की कमला हूलल चात। ये वृंदावन का प्राकट्य, इसका वैभव ऐसा है कि लक्ष्मी भी जो है वह भी ललचाती है कि ये वाला वैभव तो मेरे वैकुंठ में भी नहीं है, मुझे तो ये वाली संपत्ति चाहिए कि अब कोई भी आए मेरे पास मांगने के लिए, मेरा बहुत बड़ा प्रेमी हो, मेरा बहुत बड़ा भक्त हो, तो मैं उससे कहूं देख इस संसार में तो मैं ऐश्वर्य युक्त इन सब संपत्तियों को देती हूं, परंतु जो मेरा बहुत अनन्य भक्त बन जाता है उसे मैं वृंदावन रूपी संपत्ति दे देती हूं। परंतु ऐसा सुख, ऐसी संपत्ति लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं है। तो शास्त्र कह रहा है कि भगवान प्यारी को पाए के प्यारो भयो महाधनी, प्यारू प्यारी हूं प्यारे को माने निज संपदा। उन दोनों की संपत्ति क्या है? संपत्ति की चर्चा है। प्रियाजू जो है वह तो ठाकुर जी को अपनी निज संपदा, निज संपत्ति मानती है, और ठाकुर जी जो हैं वह निज धन मानते हैं श्री राधा रानी को। जैसे ब्रज की कथाओं के अंदर ऊंचा गांव और ऊंचा गांव के बगल में देह कुंड, देह कुंड पे एक ब्राह्मण रहते हैं, उनकी एक बालिका ही, बालिका को विवाह करना चाह रहे, परंतु ठन गोपाल है, लक्ष्मी बक्ष्मी तो कछु ही नहीं। ठाकुर की कृपा, वही ठाकुर जी प्रकट है गए। ठाकुर जी सु हाथ जोड़ के बोले ऐसो है, बालिका को विवाह करनो है, योग्य वर ढूंढनो है, ठन गोपाल है, कछु लक्ष्मी दे दो। ठाकुर जी बोले मेरी तो एक ही लक्ष्मी है, मेरा एक ही निज धन है, और वह है राधा रानी, मैं तो उनको दे सकूं। वो बोलो राधा रानी को मैं क्या करूंगो, मेरी बालिका की शादी थोड़ी ना होवेगी। मुझे तो धन चाहिए। तो श्री प्रियाजू को कितनों भजन है, ये कन्हैया से ज्यादा कोई ना जाने। कभी कंधा पे बैठाए ले, कभी कहीं बैठाए के घुमा तो रहे ब्रज में। तो एक तराजू मंगवायो, तराजू में एक तरफ प्रिया जी को कितनों भजन है, उतने भार को महाराज भजन धरो, और दूसरे में सोना स्वर्ण धरो, और स्वर्ण धर के कही जेले ब्राह्मण देवता धन ले जातू, परंतु जो है हमारी सुकुमारी जितनो ही है वह भी तप्त कांचन गौरांगी है, और ये कंचन है वैसो ही भाव दी के है, ये मैं तुझे दान दूं। प्रिया जी मान करके बैठ गई। बोले तुमने हमारा भजन उसको बताया क्यों? और तुमने हमारी तप्त कांचन गौरांगी वाली इस देह की तुलना इस प्राकृत जगत के स्वर्ण से कर दी। शास्त्रों के अंदर पृथ्वी पर स्वर्ण की सबसे अच्छी क्वालिटी 24 कैरेट, परंतु शास्त्रों में जब आप पढ़ते हो तो मालूम चले है, भैया मैं वैसे तो ना बता सकूं ज्वेलर के हिसाब से, परंतु ऐसा सुनो है
कि जो इंद्र के यहाँ को सोना होवे है, बाकी क्वालिटियों समझ लो 100 कैरेट की हुए, वो अति शुद्ध हुए। जो बैकुंठ के अंदर सोना होवे है, जो सुमेरु पर्वत का सोना होवे है, बाकी क्वालिटी वासे भी ज्यादा उच्च होवे। और जो सतसंगी जो श्रीधाम नित्य वृंदावन के अंदर गोवर्धन महाराज हैं, वो सोने की सबसे अच्छी क्वालिटी है। प्रिया जी बोली तुमने उससे सतसंगी से भी नहीं करी तुलना, तुमने बैकुंठ वाले सोने से भी नहीं करी, तुमने इंद्र के पास जो 100 कैरेट का सोना था उससे भी नहीं करी। इसे प्राकृत धाम पृथ्वी के एक गंदे से 24 कैरेट वाले सोने से तुमने हमारी तुलना कर दी। जाओ, बात नहीं करेंगे। अब प्रियाजू को तो भैया लीला करनी है, योग माया को लीला करानी है। श्री ठाकुर जी का देह बिहारी रूप में वहां आज भी मंदिर प्रतिष्ठित है। तो नागरी दास कहते हैं, श्री नागरी दास अनन्य धन धर्म सुदृढ़ और धारी दंपत्ति संपत्ति सींचई हिए सुख सोवो पाव पसारी। श्री नागरीदास कहते हैं कि अनन्य धर्म रूपी सर्वोत्तम धन को सुदृढ़ पूर्वक धारण करवेते। मैंने यह वृंदावन के धर्म को, अनन्य रस को सुदृढ़ तरीके से धारण करने पे, ये सुदृढ़ रूप से धारण करने में सब फिसल जावे। कल चर्चा है रही, कोई कर्म कांड में लग गयो, कोई योग में लग गयो, कोई तपस्या में लग गयो, कोई महाराज किसी ने किसी ग्रह की पूजा बताए दीनी, कछु कर दियो। प्रेम भक्ति चंद्रिका के कभी 111वें जो पद है उस पे भाव मुझे याद है उसका, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर की टीका है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर उस टीका के अंदर भाव देते हुए कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने वैष्णव धर्म को, वृंदावन के धर्म को अपनाते हुए जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रयोजन रखा है श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति, उसके बाद उसने गलती से भी जाके कर्मकांड रूपी उपासनाओं को कर लिया, यज्ञ को कर लिया, दूसरे देवता को पूज लिया, मैं साक्षात रूप से यह कहता हूं कि उसे वृंदावन की प्राप्ति नहीं होगी। ये भाव 111 प्रेम भक्ति चंद्रिका के पद की टीका के अंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं। आप सबके पास जिस पे हो आप पढ़ना इसको। तो यह संपदा आती कैसे है? यह जो संपत्ति है, राधा कृष्ण संपत्ति जो है, यह आती कैसे? श्रीमद् भगवद गीता के आधार पे चलो तो 16वें अध्याय के अंदर दैवीय गुण और आसुरी गुणों की चर्चा करी गई है कि दैवीय गुण क्या होते हैं और आसुरी गुण क्या होते हैं। क्योंकि व्यक्तियों में, लोगों में प्रायः यही दो गुणों की को ही के दर्शन होते हैं, ऐसा मान लो। किसी के अंदर कभी आसुरी गुण प्राकट्य हो जाते हैं, किसी के अंदर कभी दैवीय गुण के दर्शन हो जाते हैं, कभी किसी के अंदर आसुरी गुण हमेशा ही विद्यमान होते हैं, कभी किसी के अंदर दैवीय गुण विद्यमान होते हैं। तो श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं 16वें अध्याय की शुरुआत में अपनी टीका के अंदर कि आसुरीम संपदम त्यक्त्वा देवी मेवाश्रिता नरहा मुच्यंत इति निर्णेतु तद विवेकोत षोडशे।
वो कहते हैं ये जो 16वां अध्याय है ना भगवत गीता का, इसके अंदर आसुरी संपदम त्यक्त्वा, ये कौन कौन सी आसुरी संपदा है, संपत्ति है, गुण है, जिनको आपको त्याज्य, हाँ, छोड़ना है। और देवीम आश्रिता नराह, और वह देवीय गुण कौन कौन से हैं जिनको आपको अपनाना है। मुच्यंत इति निर्णयतु, इसका निर्णय जो है तद विवेकोत षोडशे, इसका जो निर्णय है यह 16वें अध्याय के अंदर ही करा गया है भगवान के द्वारा। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, बड़ा छोटा सा मैं लेके इसे समझाने की चेष्टा करने की कोशिश कर रहा हूं। अभयम सत्वा संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधास्त्यागा शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्व लौलुप्तम मार्दवम हीर चापलम तेजः क्षमा धृति शौचः मद्रोह नाति मानिता भवंती संपदम दैवम अभिजातस्य भारत। कहा भगवान श्री कृष्ण ने दैवीय संपदा क्या क्या है, शुरुआत करते हैं। 3 श्लोक के अंदर उन्होंने दैवीय संपदा बताए, गुण है ये कि भैया मन की शुद्धि रखो, आध्यात्म का जो ज्ञान है जो आपको आपके गुरु से मिला है उसमें दृढ़ता रखो, हिलो डुलो नहीं इधर उधर की बातें सुन के, उसमें अपनी अच्छी तरीके से विश्वास रखो। दान करो, इंद्रियों पर नियंत्रण करो, यज्ञों का अनुष्ठान करो, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, तपस्या करो, स्पष्ट बोलो, अहिंसा करो, सत्य बोलो, क्रोध से हीन हो जाओ, त्याग करो, शांति प्रियता को रखो, दोषारोपण करना बंद कर दो, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव लेके आ जाओ, लोभ से लालच से मुक्त हो जाओ, लज्जा आ जाए, अस्थिरता जो हो जीवन के अंदर है उसको खत्म कर दो, शक्ति लेके आ जाओ, दूसरों को क्षमा करना शुरू कर दो, धैर्य धारण कर लो, पवित्रता लेके आ जाओ। आदमी बोले मेरा जीवन बीते जाए, एक ना आवे वो। भगवान कह रहे हैं ये सब आ जाएंगे तो जब जप करोगे तो वृंदावन मिल जाएगा। जाके आधे गुण भी ना आ पावे। और यह सब गुण छठे स्कंद के अंदर जब अजामिल की कथा सुनते हो ना, उसमें थे। वह जब अपनी चर्चा करता है, वह क्षमावान भी था, मंत्रवेत्ता भी था, शास्त्रज्ञ भी था, सब कुछ था। और एक क्षण के मैथुन को देखकर भोगों में लिप्त हो गया। तो क्या करें, गीता बड़ी भारी है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु बोले गीता की बात तो ये सब ना समझ पावेंगे, इनके सब गुणों में से 2 गुण मुझको देने। शिक्षाष्टक तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इस अर्थ को समझो, क्योंकि इसके अर्थ और भावार्थ को जब हम नहीं समझते हैं तो सब कुछ गलत कर देते हैं। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि हरिनाम को कैसे करो, उसकी विधि को जानो। सर्वप्रथम कार्य है अपने को तृण के समान छोटा समझो।
ये पहली क्वालिटी पर आपको काम करना है। देवी अगर आपको भगवदीय संपदा चाहिए, संपत्ति का अर्जन करना है, सर्वप्रथम कार्य ये करो, तृण के समान अपने को छोटा समझो, वृक्ष के समान अपने आप को सेवा करने वाला समझो, और अमानिना अपने मान के को बढ़ाने के लिए, पुष्ट करने के लिए कोई कार्य मत करो। मान देना, दूसरों को जितना मान चाहिए उनको उससे ज्यादा मान दो, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का हरि नाम करो। यह शिक्षा है। तीन को तो सब छोड़ देते हैं। जो मुख्य है, आधार है, हरि नाम का आधार है, जो इस वृंदावन को प्राकट्य करने की क्षमता रखता है, यही युक्ति है, यही मंत्र है। सब गुणों को हटा दिया महाप्रभु ने जो भगवान श्री कृष्ण ने बोले, और सिर्फ इन तीनों की चर्चा करी है। कोई गुण की चर्चा नहीं है। चौथा, सत्य बोलो। अरे मत बोलो सत्य, क्या सत्य बोल के करोगे? हम महाराज जी देखो, हम तो जो बिजनेस करें ना, बाकी अंदर तो झूठ बोलना पड़े, अब क्या करें? अरे भैया कर तू जितनो झूठ बोलना है। महाप्रभु की बात मानते हुए उनकी परंपरा में दीक्षित हो, हरिनाम करने से पहले इन तीन गुणों पर काम करो, कैसे भी काम करो। हरिनाम सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि महाप्रभु की एक बात मान ली और तीन का त्याग कर दिया। जितना मन में आया उतना माना, उसके बाद मानना बंद कर दिया। महाप्रभु के आदेश की, शिक्षा की अवहेलना कर दी। तृण के समान मानना बड़ा कठिन है। तरोरपि सहिष्णु न, अरे महाराज जी ये तो हमें यूज कर लेते हैं, वो यूज कर। अरे भैया कौन यूज करवा रहे हो? तुम फालतू में इधर उधर की चीजों में लग रहे हो। जहां पे यूज शब्द आ गया, यानी कि मान अभी भी है तुम्हारे अंदर। वैष्णव को जितना चालाक होना चाहिए, वैष्णव का ये बड़ा विशेष गुण होता है कि वैष्णव चालाक होता है। वैष्णव सबसे ज्यादा सरल भी होता है और वैष्णव सबसे ज्यादा चालाक भी होता है। कैसे? वैष्णव को मालूम होना चाहिए कि कौन सी पतली गली से निकल जाए, अपराध नहीं बने, भजन पुष्ट कैसे हो। चालाकी वहां दिखाए, पूजा में चालाकी नहीं दिखाए कि पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार पूजा बता रखी है, पर मैं कैसे छोटी से छोटी पूजा करके भग जाऊं। वहां चालाकी नहीं। गुरु ने जो आप आदेश उपदेश दिया है उसका आधा मानूं और आधा नहीं मानूं, नहीं, वहां चालाकी नहीं। इस समाज में रहते हुए चालाकी आवे। आप किन्हीं गुरुजन के पास चले जाओ, उन्हें तुम्हारे घर पे नहीं आना है तो नहीं आना है, वो 20 बहाने बना देंगे। जिन जिन ने बुलाया हो वो जानते हो। उन्हें जिस चीज का उत्तर तुमको नहीं देना है वो नहीं देना है। तुम पूरी कहीं 1 घंटा 4 घंटे उनके पैर दबाते हुए प्रश्न को पूछ लो, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। और इस प्रकार से कहेंगे कि आपको लगेगा कि हम ही गलत हैं, हम में कोई कमी है कि उत्तर नहीं मिल रहा। और पर वो तो बिल्कुल झुककर आपको ही, आपका मन ही नहीं, आप हम ही नहीं जानते, हम कैसे बताएं आपको। या शांत हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं। आप पूछ रहे हो
पर ऐसा लग रहा है सामने कोई दीवार खड़ी है क्या। वो भजन करने में मग्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चालाकी बहुत बड़ा गुण है और वैष्णव में स्वतः ही आ जाता है। जितना बड़ा भक्त होगा, जितना प्रेमी भक्त होगा, वह जानता होगा संसारी लोग से कब कहां चुप हो जाना है, किससे कितनी बात करनी। और इस प्रकार से वह बात करेंगे कि आपके मान को ठेस नहीं लगेगी। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, परंतु 10 बार आप उनके पास ही जाओगे उत्तर लेने के लिए, और वो 10 बार मना कर देंगे, बहाना बना देंगे। ये गुण है। और आपके पास कोई उत्तर मांगने आए, आपको नहीं दिया, हमें नहीं बोलना आपको उत्तर, आप तो ये गलत करते हो। वो बोलेगा वाह बड़े मान रखते हो, हमारे मान को ठेस पहुंचाते हो, तुम में ये गलतियां हैं, मैं 4 जगह जाके गाऊंगा। ये गौड़िया शिक्षा नहीं है। भजन का आदेश सबसे आखिरी है। उस हरिनाम को करने का आदेश इस श्लोक के अंदर सबसे आखिरी है। उससे पहले इन 3 गुणों के ऊपर काम करना हर वैष्णव का परम कर्तव्य है। पर सब यहां सोचना शुरू कर दें, हरिनाम करूंगा तो एक दिन तो ऐसो आएगा कि मान को त्याग है जाएगा, एक दिना तो ऐसो आएगा कि मैं दूसरन ने भी मान देना शुरू कर दूंगा, एक दिना तो आवेगा कि मैं तृण के समान भी अपने आप को समझना शुरू कर दूंगा। वो आएगा कहां से भैया? हरिनाम में भी अशुद्धियां है। महाप्रभु का आदेश ही है कि पहले इन 3 गुणों को मान लो, इनका पालन करो, फिर हरिनाम करो। क्यों? क्योंकि यह अपराधों से बचा देंगे, ये हर वैष्णव अपराध से बचा देंगे। क्योंकि हरिनाम को अगर सबसे ज्यादा, उस हरिनाम रूपी बेल को सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी से है तो वह वैष्णव अपराध से है। महाप्रभु तो उसे हाथी मत्तः, वह तो पागल हाथी है, जो जीव के हृदय से निकली हुई उस वृंदावन के पास पहुंचने वाली उस भक्ति लता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वैष्णव अपराध बन गया, खत्म। ये वैष्णव अपराध से कैसे बचोगे? तो यह 3 बातें बताई। बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, फिर हरि नाम का संकीर्तन कर। फिर वह जो भगवत नाम का संकीर्तन होगा ना, तो उसको फिर बचाने की क्रियाएं करनी चाहिए। अभी और किसी चीज को मत सोचो, पहले 3 गुणों को सोचो, 3 गुणों के बाद अपने हरिनाम को सोचो, अपने हरिनाम को करो। और जब वह करना शुरू करो तो अब मैं बचाव कैसे करूं? यह जो संपत्ति अब मेरे पास धीरे धीरे अर्जित हो रही है, तीन गुण के बाद जो हरिनाम होगा उससे संपत्ति का अर्जन होगा, प्रथम बात। अब यह जब संपत्ति धीरे धीरे हमारे पास आने लगी तो अब उसका बचाव कैसे होगा? जैसे पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। वैसे तो बड़ी गजब ये है कि भाई क्या करो जिसमें बहुत सारे छेद हो रखे हो मटके के अंदर, कितना भी रस भर लो पर निकल जाएगा। बहुत बढ़िया तो ये है कि रस सागर के अंदर उस मटके को डाल दो, पड़ा रहेगा छेदों के संग तो भी रस से भरा हुआ रहेगा। तो अभी 3 गुण पे आपने काम करा, हरिनाम करा,
आपकी अब संपत्ति का अर्जन होने लगा। तो महाप्रभु की कृपा से संपत्ति बच सकती है, और दूसरा परम वैष्णवों की कृपा से संपत्ति बच सकती है। कैसे? आपन उद्धार एई रघुनाथ दास, गौरांग स्तव कल्प वृक्षे करिया छेन प्रकाश। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में कहते हैं कि अगर मेरा किसी ने उद्धार करा है तो वह एकमात्र महाप्रभु है। क्यों? महासंपदा वादपि, मेरे पास बहुत बड़ी संपदा थी, संपत्ति थी, मेरे पास बहुत बड़ी संपत्ति थी। पतितम उद्धृत्य कृपया स्वरूपे या सुये कुंजनमपि माम नयस्य मुदितः, ऊरो गुंजाहारम प्रियमपि चा गोवर्धन शिलाम ददो में गौरांगो हृदय उदयम माम मदयति। कि मैं पतित हूं, घृणित हूं, मुझ जैसे रघुनाथ को भी महासंपत्ति रूप महाराज यह दावाग्नि से कृपा करके उद्धार कर दिया, और स्वरूप दामोदर के हाथों सौंपकर आनंदित हुए थे, एवं अपने वक्षस्थल स्थित प्रिय गुंजा की माला एवं गोवर्धन की शिला को मुझे प्रदान किया था। ऐसे श्री गौरांग मेरे हृदय में प्रकट होकर आनंदित करें। देखो, इस श्लोक के अंदर चर्चा है कि महासंपत्ति रूप दावाग्नि से कृपा करके उद्धार किया। दावाग्नि का अर्थ है जंगल में आग लगना। वह आग बाहर से नहीं आती है, अंदर से लगती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका के अंदर कहते हैं कि भैया इसको अर्थ यह मान के चलो कि जब हम इधर विषयों की संपत्ति का अर्जन करते हैं तो दुख बाहर से नहीं आते हैं, उस धन के अर्जन से ही बहुत सारे दुख उत्पन्न हो जाते हैं। धन आयो, यहां इधर संसार का जो धन आयो, भागवत के आधार पे तो 15 दोषों को लेके आता है। तो यह श्री रघुनाथ दास महाराज रहीसों के घर से हैं, बड़ा लक्ष्मी है, बड़ा पैसा है, पर जिस स्थान पे रह रहे हैं उसको बोल रहे हैं ये दावाग्नि है, ये सब प्रकार से मुझको जला रही है। एक बार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रात्रि को अपने घर से भागे निकलकर, परिवार कह रहा है पकड़ के लेके आओ, पकड़ के लेके आओ, अरे चले जाएंगे ये है, चले जाएंगे ये है, पर नहीं। उनके पिता कह रहे हैं इंद्र सोम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सोम, ये सब बाधिते जार नारी लेक मन। अरे रघुनाथ को कौन रोक सकता है, जिसके पास इंद्र जैसी संपदा है और अप्सरा जैसी सुंदरी उनकी स्त्री है, जब यह दो उनको नहीं रोक पाई तो किस में इतनी सामर्थ्य है कि उन रघुनाथ को कोई महाप्रभु से मिलने से रोक दे। भगवान
दडीर बंधने तारे राखीबे केमेते जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध घुचाते। चैतन्य चरितामृत कहती है कि पूर्व जन्म की सुकृति के कारण श्री रघुनाथ दास को वैराग्य की प्राप्ति हुई और उनका चित्त श्रीमन महाप्रभु में आकृष्ट हुआ। मैं उसका जन्मदाता पिता हूं, पर मैं भी उसके इस सुकृत के फल को नष्ट नहीं कर सकता हूं। ये सुकृत का फल, ये सुकृत करना बहुत बड़ी चीज है और सबको करना चाहिए। भाग्योदेन जन्म समर्जितेन। अरे भगवान, जब भाग्य का उदय तो तब होता है जब आपके बहुत सारे आपके जन्मों का सुकृत इकट्ठा हुआ और श्रीमद् भागवत की कथा का आस्वादन श्रवण मिलता है। वैष्णव का संग सुकृत से प्राप्त होता है। जो ज्योतिषाचार्य हो वह तो जानते हैं, जिसका शनि उच्च होता है वो भगवान वैराग्य की प्राप्ति, सन्यासी जरूर होगा, चाहे हृदय से हो चाहे सन्यास धर्म ले ले। कैसे मालूम चलेगा? यहां पर जिस चीज की चर्चा है ना, रघुनाथ दास जी के सुकृतों के कारण वैराग्य पहले से ही था। तो अगर उनकी जन्मपत्री भी कहीं ना कहीं खोल लो, शनि का प्रभाव होगा, बड़ा अच्छा होता है प्रभाव। जी तो यहां गड़बड़ कर देते हैं सब। जिसका शनि अच्छा है उसका वैराग्य अच्छा होगा, उसकी भक्ति अच्छी होगी। चैतन्य चंद्रेर कृपा हेया छे यहारे, चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखीते पारे। रघुनाथ के प्रति महाप्रभु की कृपा हुई है, इसलिए उनका इस संसार में कोई भी आसक्ति नहीं है, एवं अपनी स्त्री के प्रति भी कोई भी आकर्षण नहीं है। बस श्रीमन महाप्रभु के चरणों को पाने की उत्कंठा है, लालसा है। घर के अंदर ही रह रहे हैं पर अनासक्त होकर। मतलब महाप्रभु की कृपा के द्वारा दावाग्नि में रहते हुए भी, विषयों का भोग करते हुए भी, सुंदर अप्सरा समान स्त्री के वहां पर हर समय मौजूद होते हुए भी उन्होंने महाराज परम संपत्ति को प्राप्त कर लिया। यही तो महासंपत्ति है। विवाह भयो, विवाह से पहले जितने ब्रह्मचारी है, जिन्होंने सोची वृंदावन रूपी संपत्ति को अर्जन करनो है, विवाह पश्चात सब भूल गए। नौन तेल लकड़ी में पड़ गए, 99 के फेर में पड़ गए। अब महाराज जी, ये धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म है। अरे तुम्हारी असली संपत्ति है, मत भूल, छोड़ो। कैसे बचाव करोगे? चैतन्य चरितामृत के आधार पर तो श्रीमन महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके। जहां श्री रघुनाथ दास जी से मिलन है, अंत लीला के मेरे ख्याल से 3रे अध्याय की यह लीला है, और जहां मिलन है, उस मिलन में जब आखिरी में उस अध्याय की महिमा का वर्णन करा गया है, तो ये कहा गया है, कोई भी भक्त अगर इस चैतन्य चरितामृत के इस अध्याय का अध्ययन करता है, पठन करता है, श्रवण करता है, तो उसे श्रीमन महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद श्रीमन महाप्रभु की कृपा, क्योंकि दोष अभी भी लगे हुए हैं। हम गुणों को लेके तो आ रहे हैं,
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी घुमा, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है गयो, महाप्रभु की कृपा से सब दोष चले गए। स्त्री के संग दावानल उस अग्नि में भी वह प्रहलाद महाराज की तरह से बचे हुए रहे। सब दहक रहे हैं, सब जल रहे हैं, परंतु वह शांत अमृत की तरह से उस रसानंद का अनुभव कर रहे हैं और वृंदावन की संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं। वह श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब मनः शिक्षा लिखते हैं तो कहते हैं कि भैया महाप्रभु की कृपा में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग डगमगा जाते हैं, सोचते हैं कैसे हम इन महाप्रभु के चरणारविंद का आश्रय प्राप्त कर पाएंगे। तो एक काम करो, असत चेष्टा कष्ट प्रद विकट पाशा लिबिरह प्रकामम कामादि प्रकट पथ पाति व्यति करही गले बद्वा हन्य अहमिति बकभद वर्त्म पगणे कुरु त्वं फुतकारा नवति सा यथा त्वाम मन इव। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि ये जो हैं यह दस्यु गण बताए हैं श्री रघुनाथ दास जी ने। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि 6 लुटेरे तुम्हारे उस वृंदावन का धन जहां पर है, जहां जिस रास्ते तुम जा रहे हो उसका अर्जन करने के लिए, वहां पे 6 लुटेरे 6 दस्यु बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कब आओगे इस रोड से। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यह 6 दस्यु आ जाते हैं और आके हमारी मति का हरण कर लेते हैं। काम क्रोध मोह मद मात्सर्य लोभ। तो और ये बड़े गजब से लूटते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि ये देखते हैं कि ये आदमी बड़ा बच बच के निकलने का प्रयत्न कर रहा है, तो इन्होंने बड़ी बड़ी रस्सी बना रखी है, उसमें फंदे हैं और यह 6 के 6 दस्यु खड़े होकर वो फंदा फेंकते हैं और गले में पकड़ लेते हैं। तो एक तरफ एक दिशा में खींच रहा है, दूसरा दूसरी दिशा में खींच रहा है। तो भगवान उस भक्त की स्थिति कभी काम की तरफ भाग रहा है, कभी क्रोध की तरफ भाग रहा है, कभी मोह की तरफ भाग रहा है, कभी मद की तरफ भाग रहा है, कभी मात्सर्य की तरफ भाग रहा है। ये 6 तरफ भागता हुआ वह इस चक्रव्यूह में फंस जाता है और भक्ति को भूल जाता है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अगर इससे बचना है, वृंदावन की संपत्ति को बचाना है इन लुटेरों से, तो वैष्णव संग करो। हे मन तू वैष्णव संग कर, वो ही इन लुटेरों से बचा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। पर वैष्णव संग ये सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है। जब बहुत बड़ा संग बन जाता है तो तमोगुणी भक्त से मिल जाते हैं, रजोगुणी भक्त से मिल जाते हैं, सतोगुणी से मिल जाते हैं और गुणातीत तो गुरु जी की सेवा में लगे होते हैं। ये संग के फिर वो कहते हैं हम तो संग तो कर रहे हैं ना। नहीं, शास्त्र कहता है कि तमोगुणी हो तो सतोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, गुणातीत इन वैष्णवों का संग करो। रजोगुणी हो तो सतोगुणी, गुणातीत भक्तों का संग करो।
सतोगुणी हो तो गुणातीत का संग करो, अपने से एक ऊपर वाले का संग करो, दो ऊपर वाले का, तीन ऊपर वाले का संग करो। वो जो पहले से ही दलदल में फंसा हुआ है उसका संग नहीं करना है। वो बचाने की क्षमता ही नहीं रखता है आपको, वो तो खुद फंसा हुआ है। कोई डूब रहा हो यमुना के अंदर, एक बार हमें तैरना नहीं आता था तो केसी घाट की एक बुर्जी पर बैठे हुए थे, तो सामने से एक नाव आई, तट पर आने से पहले उसमें कुछ उद्वेलन होने लगा और वह पलट गई। वो पूरी भरी हुई थी, हाय तौबा मछली शुरू भई, अरे इसको बचाओ उसको बचाओ। हम तो भैया तैराक ही ना आए, हम तो बैठे बैठे दृश्य देख रहे, ठाकुर से प्रार्थना कर रहे कि भाई सबन ने बचाए लियो, तुम्हारे वृंदावन में प्रवेश हो रहा है। दूसरी तरफ से आ रही थी। एक कम सीखा हुआ तैराकी वो कूद गयो बचाने, अरे हम तो अभी जानते हैं कैसे तैरते हैं, कूद गयो। अब जिसको बचाने के लिए गया वो तो हा राम करता हुआ अंदर ही जा रहा था। तो बचाने की एक क्रिया होती है, युक्ति होती है। व्यक्ति नीचे से जाके धक्का देता है, ऊपर से जाके धक्का देता है, या दूर से कपड़ा पकड़ा देता है या गमछा पकड़ा देता है कि इसको पकड़ के तू आ जा, या फिर उसी का वह कपड़ा पहना हुआ है तो कपड़े को ही पीछे से पकड़ लेता है और उसे खींचता हुआ लेके आ जाता है। पर ये जो नए नवेले थोड़ा सा तैराकी जानने वाले, ये तो जानते नहीं थे इस युक्ति को। ये भगवान वहां पे गए बचाने के लिए, तो वो तो डूब ही रहा था। उसने देखा कि कोई सहारा आया तो उसे ऐसा पकड़ा कि वो तो भाई साहब डूब गए और ये बाहर निकल के आ गए। तो जो डूबा हुआ है, जो इस भवसागर में पड़ा हुआ है, वह उन पारंगत तैराकों के पास, उन वैष्णवों का ही संग करे जो उनको निकाल सकते हैं। आप सोचने लगो कि लाओ मैं रेस्क्यू करूं, तो सच्ची बताऊं आप डूब जाओगे। वो निकलो ना निकलो वो बाकी भाग्य के ऊपर है। ये छोटे छोटे संगों का बनना, अभी तक वैष्णव संघ को नहीं सीखा है, ये उसी का ही गलत परिणाम है। जब हमारे गुरुजन कथा करते हैं तो समस्त जितने भी वैष्णव है आ जाते हैं। वहां तो संग नहीं दिखा जाता कि यह तमोगुणी है, कि यह रजोगुणी है, सतोगुणी है, गुणातीत है, किस अवस्था में है। वहां तो कोई लड़ाई नहीं है। तो वैष्णव संग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं। अरे तुलसीदास तो बिल्कुल ही अलग बात कह देते। तुलसीदास तो कहते हैं मुझे तो कृपा चाहिए। हे ठाकुर, जब मैं गया था दीक्षा लेने के लिए अपने गुरुदेव के पास, तो जाके मैंने दीक्षा ली और दीक्षा लेके मैं आपका दास बन गया। तो यह शरीर तो मैंने आपको सौंप दिया, तो मैंने अपने घर की विल जब तुम्हारे नाम पे कर दी, तो ये घर तो तुम्हारा है। अब तुम चाहो अपने घर के अंदर लालच को रखो, काम को रखो, क्रोध को रखो, ये तो तुम्हारा घर है, जिसे चाहो उसे रखो, मैं तो तुम्हारा हूं। तुम चाहते हो कि काम, क्रोध, लोभ मेरे
शरीर के अंदर रहें, इसी वजह से तो रह रहे हैं। तुम्हारी आज्ञा के बिना क्या पत्ता भी हिल सकता है? काम की क्या बिसात, क्रोध की क्या बिसात, लोभ की क्या बिसात। ये मेरे अंदर है, तो इसका अर्थ यह है कि आप चाहते हो कि यह किराएदार के रूप में रहे। तो मैं तो आपका हूं, आपका हूं, आपका हूं। ये कृपा है। पर वह अलग मार्ग है। हम साधन मार्ग वाले हैं। कृपा तब मांगते हैं जब सुधर जाते हैं। क्योंकि ठाकुर गीता के अंदर साक्षात रूप से कहता है, तुम सुधरे नहीं, सतोगुण तक नहीं पहुंचे तो मेरे दर्शन नहीं होंगे। जब तक भाई दर्शन ठाकुर जी के किसको प्राप्त होते हैं? जो सतोगुणी होता है। कौन से वाले दर्शन? देखो इसमें वो नहीं है, ऐसे असुरों को भी बहुत दर्शन दिए हैं ठाकुर जी ने, मारने के लिए पहुंचे, वो तमोगुणी थे। तो आप का प्रश्न यह हो सकता है, महाराज जी वह तमोगुणी है, उनको भी तो दर्शन दिए। उनको दर्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि ठाकुर अगर दर्शन देता है तो उससे वह भक्ति प्रदान कराता है, परंतु वह दर्शन जो वृंदावन की संपत्ति का अर्जन करा दें, वो दर्शन सिर्फ वह सतोगुणी भक्तों को, गुणातीत भक्तों को ही देते हैं। तमोगुणी को नहीं देते हैं, रजोगुणी को नहीं देते हैं। तो वैष्णव संग मिले, ये हमारे जो दोष हैं उनको दूर करेगा। तब संपत्ति का अर्जन जो होगा ना, उसमें से खर्चा नहीं होगा। उसका सिर्फ एकमात्र अर्जन होगा। संपत्ति का अर्थ क्या? आप संपत्तिवान हो, इसका अर्थ क्या? कि आपके अंदर अब सर्व सामर्थ्य है कुछ भी करने की उस संपत्ति से। राधा कृष्ण रूपी संपत्ति अगर प्राप्त हो गई तो अब आप, इसका अर्थ है कि अब आप राधा कृष्ण की किसी भी सेवा में प्रवेश कर सकते हो। गुरु के द्वारा दी हुई एक सेवा नहीं, अब समस्त सेवाओं के अंदर मंजरी स्वरूप में आप पारंगत हो, क्योंकि संपत्ति का अर्जन हुआ है। श्री किशोरीदास बाबा भगवान जब वृंदावन के अंदर अपना हरे नाम जप करते थे, नीचे ये धरती है, यहां तक उठे हुए हवा में उनका आसन होता था। और ये आदेश था कि जब मैं भजन कर रहा हूं मेरे से कोई स्पर्श नहीं करे, कोई स्पर्श नहीं। पर एक ब्रजवासी युवा की समझ में ना आती, वो तो दंडोत करने पहुंच जाता। एक बार करंट मारा जोर का, ब्रजवासी है दूर पटक के, बड़े करंट वालो बाबा है। सेवा थी किशोरी यमुना के तट पर, किशोरी कुंड पर श्री प्रिया जी जब अपने भोजन को करती हैं, उसके बाद बर्तन को मांजने की।
बाबा वह बर्तन कैसे दिखे हैं? अरे कोटि कोटि सूर्य भी एक स्थान पर आकर अगर अपने प्रकाश को फैलावे, वह भी श्री प्रियतम के उन स्वर्ण से बने हुए बर्तनों की एक प्रकाश की तुलना भी नहीं कर सकते। ये प्रकाश, ये संपत्ति है। सेवा से बड़ी संपत्ति कहां? प्रिया प्रियतम की सेवा प्राप्त हो गई, और क्या चाहिए? बाबा बर्तन ही माजे कि और कछु भी करे। अरे जब प्रियाजू के प्रियतम के इन स्वर्ण निर्मित आश्चर्य में डालने वाले अद्भुत इन बर्तनों के बस दर्शन हो जाते हैं तो मैं सब कछु भूल जाऊं, रोने लगे और कहने लगे कि मैं सब कुछ भूल जाता हूं और बर्तन मांजने की सेवा भी नहीं कर पाता। अरे मैं तो गुरु के आदेश जो प्राप्त है मैं उसकी अवहेलना कर देता हूं। जो सतर्कता चाहिए मुझे बर्तन मांजने के लिए, वह मेरे अंदर नहीं है। अब यह प्रेम की बात है, प्रेमी जाने। यही रस संपत्ति है। श्री हरिदास स्वामी के पास जाके इत्र की शीशी दी, महाराज लाहौर से भक्त आया और लेने के बाद यमुना जी में डाल दी नहीं, और डालने के बाद कहा जा बिहारी जी में दर्शन कर ले, चढ़ गया इत्र। श्री बिहारिन देवजू महाराज यमुना के तट पर बैठे हुए पूरी बिहारी जी की सेवा कर लेते, परंतु वहां तो ताला लगा हुआ है। अरे बाबा रे, सुबह से संध्या है गई, दर्शन ना खोले तूने, कब करेगो श्रृंगार आरती, कब चढ़ाएगो राजभोग, कब करेगो संध्या आरती? अरे पूरा श्रृंगार है गयो। अरे ताला तो बंद है, श्रृंगार कैसे भयो? मैंने अभी यमुना पे बैठे बैठे कर दिया, आज तो हरे रंग की पोशाक पहना ही है, बड़े फब रहे हैं। जब ताला खुला तो महाराज श्री बिहारी जी वही हरे रंग की पोशाक, जैसा जैसा श्रृंगार का वर्णन था वही धारण करे हुए। ये रस संपत्ति है। जिसके पास यह आ गई उसे क्या चाहिए? श्री सनातन गोस्वामी के पास महाराज अकबर आता है, पारस की मणि देता है। अरे का दे रहे हो ऐसी? महाराज फेंक दो। कई लोगों ने कही है हरिदास जी की कथा है, महाराज जल में से आए, जितनी हाथों में महाराज रेती आ सकती वह सब की सब रेती पारस मणि बनी हुई थी। कहा कि तू एक मणि की बात करे, यहाँ तो देख हमारे पास कितना, इस यमुना के अंदर तो अपार पारस मणि पड़ी। अरे मैं इस यमुना के घाट को बनाना चाहता हूं। भक्तमाल तो कहवे है कि दर्शन कराए के कह दिए कि बेटा जरा ठाकुर जी के उस दिव्य वृंदावन के घाट के जरा दर्शन तो कर ले, कि ऐसी मणियां तेरे पास तेरे खजाने में रखी हैं कि नहीं रखी हैं। क्या तू ठाकुर जी के उस दिव्य धाम वृंदावन के घाट के छोटे से हिस्से का तू मरम्मत करा भी सकता है कि नहीं करा सकता? कितनी बड़ी संपत्ति है कि अकबर जैसा बादशाह भी हाथ जोड़ के नमन करता हुआ कहता है, अरे मैं भी भिखारी हूं इसके लिए।
ये रस संपत्ति है, जिसकी चर्चा श्री राय रामानंद कर रहे हैं महाप्रभु के साथ। वही जीव श्रेष्ठ है जिसके पास यह संपत्ति है। हम सब अर्जन करना चाहते हैं इन संपत्ति का, या तो खर्च कर रहे हैं या सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या अर्जन करने का तरीका गलत है। या तो अर्जन करने का तरीका गलत है कि इतने बरस हो गए उसके बावजूद भी अभी तक उस संपत्ति का अर्जन नहीं हुआ है। लालच नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो बिना लालच के तो खरीदे ही नहीं जा सकते हैं, एक ही मूल्य है लालच। कृष्ण को खरीदने का एक ही मूल्य है, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, दूसरा तो कोई मूल्य है ही नहीं है। कितना लालच है आपके अंदर। लालची व्यक्ति को सिर्फ अपना प्रयोजन सिद्ध करना होता है, कैसे भी करे, या तो लालच की कमी है। और महाप्रभु ने जिस प्रकार से हरिनाम करने का उपदेश दिया है उसको नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लिया कि कर रहे हैं, लालच भी है, मान लिया। तो उसकी सुरक्षा नहीं कर पा। सुरक्षा करना तो बड़ा जरूरी है। संपत्ति आए तो महाराज बड़े बड़े तिजोरियां आ जाएं घरन के अंदर। एक व्यक्ति रोज पहले बिहारी जी और राधा रमन जी में आवे, दिल्ली से रोज जावे या गाड़ी भेजता है, मेरे ख्याल से 80 चाबियां का गुच्छा होता है, 80 चाबियों का गुच्छा होता है। बहुत बड़ी बड़ी तरीके की अजीब अजीब सी चाबियां उसमें होती हैं कि वो रोज अपने व्यापारिक स्थल जो उसका है, उस ऑफिस के ताला तब खोलता है जब वो बिहारी जी और राधा रमन जी में एक बार चरणों पर छुप जाती है चाबी। उसके बाद वह वापस दिल्ली आती है, दिल्ली आने के बाद वह अपने व्यापार के स्थल का ताला खोलता है। तो एक दिन आयो तो मैंने वहां से पूछी, इतनी चाबियन के अंदर तूने रखो का है, तू करे क्या है जेद बता। रोज आवे तू वृंदावन और रोज आके इतनी चाबी को, अरे मेरा ठाकुर छोटो तेरी चाबी बड़ी है। अब बता रहा हूं 5-7 किलो की होंगी चाबियां। मैं इतनी भारी भारी चाबियां ने लेके ठाकुर जी के दूर से, भैया दे देखो जी आयो। बोले महाराज जी कई सारे लॉकर हैं और मेरो जवाहरात को काम है, तो हर अलग अलग तिजोरियन में जवाहरात धर रखे हैं, आभूषण धर रखे हैं, तो ये बाकी चाबियां। तो सोचो इस संसार में वह व्यक्ति जिसके पास धन आया, उसके पास तिजोरी आ गई, उसने सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, सिक्योरिटी को नया सिस्टम लगाए दियो एक संपत्ति को बचाने के लिए इस संसार की। परंतु हमने उन 6-6 दस्युओं से बचने के लिए, उन डाकुओं से बचने के लिए कौन से सिस्टम को अब तक इंस्टॉल करो है अपने भक्ति के इस जीवन में। ना महाप्रभु की कृपा मांग रहे हैं और ना वैष्णव का संग जो चाहिए वो ले रहे हैं। एक तो टाइम ना है मालूम चल रही हो तो लंबी कथा है जाएगी, बता दो मैं वहीं रोक दूंगा। अरे बाप रोकने को समय आ गया।
हमारे यहां तो एक शब्द है, रसिकाचार्यों ने अलग अलग संप्रदायों के अंदर दिया है, दंपत्ति संपत्ति, कि किसका अर्जन करना है? राधा कृष्ण रूपी दंपत्ति रूप जो संपत्ति है उसका अर्जन करना है। वे स्वकीय भाव के उपासक, दंपत्ति, दंपत्ति रूपी संपत्ति चाहिए। तो प्रथम कार्य महाप्रभु ने जिस प्रकार से हरिनाम करते हुए उस वृंदावन रूपी अर्जन, उस धन के अर्जन की चर्चा करी है, उसको करो। दूसरा, जो अर्जन कर रहे हो उसको बचाओ, मत जाने दो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तो अगले श्लोक के अंदर कहते हैं कि भैया ये सब छह तो अलग हैं, और यही बात गीता के अंदर महाराज भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि यह सब तो अलग बड़े छोटे छोटे दस्यु हैं, सबसे बड़ो दस्यु तो कपटता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तो कह में गधे के मूत्र से जैसे स्नान हो गयो होए, ये उस प्रकार सबसे खराब दोष है जो व्यक्ति के अंदर लगता है, और उसे कभी भगवान की उस संपत्ति का अर्जन करने का अधिकार नहीं मिलेगा। कपटता, बचाओ अपने को। साधन कथाओं में प्रवेश करो, रस कथाओं में प्रवेश करो, उसमें भी संतुलन बना रहे। ज्यादा रस में भी प्रवेश मत कर जाओ कि साधन भूल जाओ, और ज्यादा साधन में भी इतने मत घुस जाओ कि रस भूल जाओ। या तो किसी को लीला ही लीला चाहिए, साधन भूल जाता है, साधन की कथा सुनाओ तो सोनो शुरू कर देवे, और किन्हीं को साधन साधन सुनाओ तो शुष्क लगता है, अरे बड़ी सूखी सूखी कथा है, डंडा मार रहे हैं। नहीं भगवान, देखो आज तिथि के अनुसार, वैष्णव तिथि के अनुसार जल यात्रा, स्नान यात्रा, जल पूर्णिमा कल है, परंतु अगर वैसे देखो तिथि पे तो अभी आ चुकी है, प्रवेश हो चुका है। अब जिन्होंने रस संपत्ति का अर्जन कर लिया, उन रसिकाचार्य आज के इस स्नान पूर्णिमा की लीला का वर्णन अपनी पदावली में करते हैं कि जल क्रीड़ा सुख अति उपजायो, रास रंग मन ते नहीं भूलत, ऊहे भेद मन आयो। रसिकाचार्य कहते हैं कि यह जो ठाकुर जी हैं आज यह जल क्रीड़ा कर रहे हैं, और उससे उनको बड़ा सुख की प्राप्ति हो रही है।
ठाकुर की जल क्रीड़ाएं विविध है, पर आज स्नान पूर्णिमा की इस रात्रि को श्री प्रिया प्रियतम किस लीला को कर रहे हैं। अब इसकी चर्चा किसी पुराणों में नहीं मिलती है। ये तो जिसने रस संपत्ति का अर्जन कर लिया, जिसने दर्शन कर लिया उस स्नान पूर्णिमा की रात्रि को, ऐसे रसिकाचार्यों ने अपनी पदावलियों में लिखा है कि आज रात्रि को ठाकुर जी क्या करेंगे। जल क्रीड़ा सुख अति उपजायो, रास रंग मन ते नहीं भूलत, ऊहे भेद मन आयो। आज रास क्रीड़ा कर रहे हैं और यह जल क्रीड़ा करते हुए अपने शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो रास किया था उसकी भी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, वह भूल नहीं पा रहे हैं। जुवती जनकर जोरी मंडली श्याम नागरी, बीच चंदन अंग कुमकुमा छूटत, जल मिल तट बही कीच, जो सुख श्याम करत जुवतिन संग, सो सुख तिहपुर नाही, सूर श्याम देखे नारिन को, रीज रीज लपटाएं। महाराज जुवती जन कर जोरी मंडली श्याम नागरी बीच, सब गोपियों ने क्या किया, वह उन्होंने एक घेरा मंडल बनाया और बीच में श्री प्रिया प्रियतम खड़े हुए हैं। आप श्री राधा रमन लाल के दर्शन करने के लिए कल जाओ, सब सखियां प्रिया प्रियतम को घेर कल अष्ट सखियां खड़ी होंगी। चंदन अंग कुमकुमा छूटत, जल मिल तट बही कीच। कल जब दर्शन करने जाओ, या वैसे आज तो फोटो वोटू से सब दर्शन है जाए, तो सबके हाथन में एक एक फुब्बारो लगो भयो होएगो और सब प्रिया और प्रियतम पर कल जल स्नान करा रहे होंगे। वह जल स्नान हो रहा है तो श्री राधा रमन लाल के अंग में लगी हुई गोधूली, कुमकुम, केसर, हरी चंदन, भाई ये सब तो लगे ही है। ठाकुर जी के शरीर पर हरिचंदन भी लिप्त हो गए, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावल। और गौवन को चराते हुए जब वापस आवे हैं तो गौधूली की पूरी रज भी लगे हैं। यह पूरी की पूरी गौचारण भयो तो उनकी रज से भी अभिषेक उनको हुए। और सुबह सुबह कुमकुम को तिलक लगायो हो, केसर को तिलक लगायो हो। आज गोपियां कर रही हैं, तुझे निला दुलाए के पूरा शुद्ध कर देंगी हम। सब गोपियन ने लेके महाराज फब्बारे लगा लगाए के लख धारण से प्रियतम को स्नान करानो शुरू करो। चंदन अंग कुमकुम छूटत, जो अंग में लगो भयो चंदन हरि चंदन हो, कुमकुम हो, वह सब कुछ जल का जब स्नान भयो उससे छूटनो शुरू है गयो। मिल तट भई कीच, उस दिव्य अवसर को देखो कि प्रियतम एक दिना मथुरा में है और श्री प्रियाजू वृंदावन में स्नान करके आए गई। वह राधा विरह में उद्धव के संग यमुना के तट पर डोल रहे और इसी बीच श्री राधा रानी के शरीर से निकली, स्नान के पश्चात निकली हुई वह केसर कुमकुम की कीच बहती हुई मथुरा की यमुना के जल में प्रवेश करके जहां भगवान श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे थे,
वहां पे जैसे ही पहुंची, उसकी सुगंधी, दिव्य सुगंधी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की नासिका में प्रवेश किया, भगवान सब कुछ भूल के हा राधा करते हुए वहीं लुंठित होने लगे। वह दिव्य कीच आज वृंदावन के यमुना के तट पर बह रही है। जो सुख श्याम करत जुबतिन संग, सो सुख तिहुपुर नाही। जो सुख भगवान श्री राधारमन लाल अपनी सखियों, गोपियों, मंजरियों को दे रहे हैं, वह इस त्रिलोकी में किसी के पास नहीं है। सूर श्याम देख नारिन को रिज रिज लिपटाई। श्री ठाकुर जी जैसे ही सब सखियों को के दर्शन कर रहे हैं, अरे वाह, इसने आज मेरे शरीर की सब कीच को धो दिया, आह मैं तुझे आलिंगन दूं। एक एक करके समस्त सखियन को वह आलिंगन दे रहे हैं। यह जल यात्रा है, ये सूर श्याम जी ने देखी। जो गोपाल भट्ट जी ने देखी वो कल कहेंगे। सो भगवान इस संसार के अंदर श्रेष्ठ वो है जिसके पास राधा कृष्ण रूपी संपत्ति अर्जित है और जो खर्च नहीं कर रहा है। तो मैं श्री राधा रास रासेश्वर के चरणों में यही बारंबार प्रार्थना करूं कि हम सबको वह कृपा महाप्रभु की, वैष्णवों के संग की प्राप्त हो कि हम महाप्रभु का आदेश मानते हुए, उनकी शिक्षा मानते हुए, हाँ, उस वृंदावन रूपी संपत्ति का अर्जन सही रूप से कर सकें एवं उस संपत्ति का बचाव करते हुए, उसकी वृद्धि करते हुए अपने हृदय में वृंदावन का प्राकट्य कर पाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।